भक्ति यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसमें आप दर्शन करते हैं उन सभी तीर्थ स्थलों के जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, ताकि आप भी उन धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें और वहां पहुंचने से पहले ही ये जान सकें कि पृथ्वी पर भगवान के साक्षात दर्शन भी संभव है। आज हम आपको लेकर चलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास का साक्षी चित्रकूट। चित्रकूट एक पवित्र स्थान है। यहाँ आते ही मनुष्य के मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कई जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय इस भूमि में आने से ही हो जाता है। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने अनेक लीलाएं करी। वनवासी राम बन करके जगह जगह ऊपर ऋषियों मुनियों से मिले जुले, संबंध बनाए, प्रेम किया, आशीर्वाद दिया। इसी श्रृंखला में यहाँ मंदाकिनी नदी बह रही है। यहाँ भगवान के 3 प्रमुख घाट बने हुए हैं। अभी हमने चर्चा करी, तुलसीदास जी के दर्शन किए, तुलसीदास जी का घाट के दर्शन किए। कौन नहीं जानता है, रामचरितमानस में भी तो कहा गया है ना, चित्रकूट के घाट पर बही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। यही तो पवित्र स्थान है जिनका अभी अपन ने दर्शन किया है तुलसीदास जी के घाट पर। एक बार हनुमान जी से मिलान हुआ तुलसीदास जी का और हनुमान जी की बड़ी मित्रता हो गई। तुलसीदास जी ने पूछा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान की जब ये बात दर्शन करने की आई तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, लेकिन सांकेतिक भाषा दूंगा मैं, उस समय तुम समझ जाना कि यही भगवान प्रभु श्री राम है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास के रूप में, वनवासी राम के रूप में यहाँ निवास करते थे। साधारण रूप में रहा करते थे। कोई व्यक्ति अचानक उन्हें मिले तो पहचान नहीं पाता था। आम व्यक्ति की तरह उनका जीवन यहाँ रहा करता था। तुलसीदास जी को कहा, तुलसीदास जी ने इस घाट के ऊपर बैठकर रोज चंदन घिसा करते थे और संतों के लगाया करते थे, इस भाव से कि शायद एक दिन भगवान श्री राम के दर्शन हमें हो जाए। बहुत से दिनों तक करते गए, चंदन घिस घिस के सेवाएं करते गए। एक दिन हनुमान जी महाराज जो है यहाँ इस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम आए ना, वहाँ उस घाट के ऊपर यहाँ चंदन घिसते हुए तुलसीदास जी को देखा। वहाँ बैठे भगवान श्री राम और चंदन घिसने लगे। तभी तत्काल हनुमान जी ने सांकेतिक भाषा में कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने ये शब्द सुने हनुमान जी के सांकेतिक भाषा को, तत्काल प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए उन्हें और उस छवि को उन्होंने अपने हृदय में निवास करा लिया। उनके चरणार बिंदु की चरण पादुकाओं के उन्होंने पूजन और स्मरण किया। यही पवित्र सरोवर है। मंदाकिनी किसे कहते हैं? जो मंद मंद यानी बहुत धीमी गति से बहती रहे। लोग यहाँ स्नान करते रहें। यहाँ 3 प्रमुख घाट हैं। यहाँ संत महात्मा दिव्य महापुरुष अनादिकाल से यहाँ निवास करते हैं। सभी 33 करोड़ देवी देवता भी सूक्ष्म रूप से यहाँ भगवान के भजन साधना में रत रहा करते हैं। चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला लेकिन बेहद खूबसूरत धार्मिक स्थल है, जो चारों ओर से ऊंची ऊंची मन को मोह लेने वाली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां बहती भक्ति की भावना लोगों को श्रद्धा भाव से भर देती है। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। भारत का धार्मिक महत्व ही इसको और स्थानों से विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और भारत की इस विशिष्टता का एक बड़ा उदाहरण है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा चित्रकूट। हम उस पवित्र स्थान पे खड़े हैं जहाँ सतियों के बारे में महिमाएं गाई जाती है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान अपने आप में ही एक ऊर्जावान क्षेत्र है। यहाँ अनेक देवी देवताओं ने अवतार लिया। संत महामुनि ज्ञानेंद्र तपस्वी योगी जन तो यहाँ नित्य ही निवास किया करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, पिता है, माता है, पुत्र है, धर्म है। यहाँ ये स्थान अपने आप में एक बहुत पवित्र स्थान, चित्रकूट की धरा, जहाँ भगवान श्री राम, माँ जानकी और उनके अनुज लक्ष्मण 11 साल 6 महीने और कुछ दिन तक उन्होंने यहाँ भ्रमण किया, यहाँ निवास किया और संतों को दर्शन देकर के कृतार्थ किया।
चित्रकूट भारत के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। चित्रकूट की पावन धरा, जिसे भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श लगातार 11 साल तक हुआ। भारत के सबसे लोकप्रिय और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र चित्रकूट में ही स्थित है कामदगिरि पर्वत। कामदगिरि 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ शांत, सुंदर और स्वर्ग के समान अनुभव कराने वाली क्षमता रखते हुए प्रकृति का उत्कृष्ट नमूना है। प्रकृति की श्रेष्ठतम देन को समेटे इस पर्वत का सनातन संस्कृति में आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। कामदगिरि की परिक्रमा करने भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जैसे वृंदावन में पर्वतराज गिरिराज की परिक्रमा करते भक्त गिरिराज की जय जयकार करते आगे बढ़ते हैं, उसी तरह श्रद्धालु कामदगिरि पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन करते हुए अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लेते हैं। दर्शन किए और भी जगह घूमे और कितना अच्छा लग रहा है। परिक्रमा भी देके आए, सभी मंदिरों के दर्शन किए, गोदावरी भी गए हैं, वहाँ पे के भी दर्शन किए। चित्रकूट के लोकप्रिय मंदिरों में भरत मिलाप मंदिर, सीता कौशल्या मिलाप मंदिर, लक्ष्मण शत्रुघ्न मिलाप आदि मंदिरों की शोभा रामायण की चौपाई गाती सी प्रतीत होती है। वनों की सुंदरता से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माना जाता है कि सीता माँ ने राम लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ये स्थान माँ सती अत्रि ऋषि का आश्रम है, ये जहाँ तपस्या ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है, भगवत स्वरूप। यहाँ इन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान की आराधना की, तपस्या की। यहाँ जब तपस्याएं करी माँ सती ने तो देवी देवता भी घबरा गए। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आए यहाँ और आकर के उन्होंने भिक्षा के लिए निवेदन किया। जब भिक्षा के लिए निवेदन किया तो माँ ने कहा कि या तो आप अंदर आएँ या बाहर खड़े रहे, मैं थोड़ी पूजन साधना करके आती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप वस्त्रों को थोड़ा हल्का कर दीजिएगा तो आप हम भिक्षा लेंगे। उन्होंने कहा ये तो हमारी परीक्षा लेने आ रहे हैं। ध्यान लगाया, विचार किया तो साक्षात परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और शिव है। उनसे कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से, देखिए कितना मन के विचारों के अनुसार, जैसे ही मन में विचार किया तत्काल ब्रह्मा विष्णु अबोध बालक बन गए। बहुत छोटे छोटे से बालक बन गए। उनको यही पता नहीं कि संसार क्या है, इंद्रियां क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इस स्वरूप में बन गए वो। माँ सती अनुसुईया जी ने उन बच्चों को अपने बच्चेवत पुत्रवत व्यवहार किया, उनके साथ में यहाँ खिलाया पिलाया सुलाया, उन्हें उनकी परवरिश करी। उधर देवताओं की पत्नी, भगवान की पत्नी, विष्णु की पत्नी और शंकर की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी, ये सब चिंता करने लग गई। जब उन्होंने नारद जी के माध्यम से सारे समाचार सुने, आए, देखा, तब वह कृतकृत्य हो गई और अपने अहंकार को उन्होंने समाप्त कर दिया। इस दृष्टि से चित्रकूट का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों की भारी संख्या के कारण पूरा घाट साधना से सुशोभित लगता है और सभी साधु संत एक साथ अपने सांस्कृतिक परिधान और वेशभूषा में भजन कीर्तन करते हैं, तो इस दृश्य की शोभा दर्शनीय होती है। एक अद्वितीय संगीत कानों के रास्ते आत्मा को भी तृप्त कर देता है। श्रद्धालुगण भारी संख्या में रामघाट पर एकत्रित होकर शाम की आरती में शामिल होते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफी सुकून पहुंचाती है और
इसीलिए शांति की तलाश में भटक रहे सभी प्राणियों के लिए शांति के प्रदेश के रूप में दिखाई पड़ता है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जल, ये कोई साधारण जल नहीं है। कहीं आप नदी, कुएं, तालाबों में से निकला हुआ कोई जल नहीं है। ये तो प्रकृति के द्वारा माँ सती की घोर तपस्या के प्रभाव से ये जल मंदाकिनी के नाम से प्रभावित हो रहा है। इसका उद्गम स्थल यहाँ है। जगह जगह के ऊपर ये विलुप्त हो जाते हैं, फिर आगे जाकर के प्रकट हो जाती है। मंदाकिनी का मतलब मंद मंद गति से जो बहती रहे, शीतल सुगंध प्रवाहित धारा को बहाती रहे। कामदगिरी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति बड़ी मनमोहक लगती है। मूर्ति के समक्ष ही जब झरने से पानी गिरता है तो भक्ति की उमंग हर भक्त के हृदय में भर देता है। कहा जाता है कि ये धारा भगवान श्री राम ने लंका दहन करके आए हनुमान के आराम के लिए बनाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने कोल भील जंगल से कंद मूल फल लाकर 5 ऋषियों को भोजन कराया था। जिस स्थान पर सीता माँ ने भोजन बनाया उसी स्थान को सीता रसोई के नाम से जाना जाता है और चित्रकूट में ये स्थान भी अत्यंत दर्शनीय है और इसके दर्शन पुण्य प्रदायक हैं। दोस्तों, ग्रुप में इन सब के साथ में मैहर दर्शन करके माता अनसुईया आश्रम में माता अनसुईया का दर्शन करने के लिए आए हैं। चित्रकूट में हमने राम घाट देखा, तुलसीदास जी का घाट देखा। अभी तक कहानी किस्सों में ही सुना था, साक्षात देख के बड़ा आनंद आया यहाँ पर देख के। तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ ये नाम है और गोस्वामी तुलसी जी का जो रामायण है लिखी गई है वो सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है 18 वेद पुराणों में। इसलिए तुलसी टीवी को हम लोगों की 9 दोस्तों की तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं। ये उत्तरोत्तर बहुत आगे जाए। रामघाट से जब आप 2 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो आपको मंदाकिनी नदी के किनारे पर ही जानकी कुंड के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जनक पुत्री होने के कारण मां सीता को जानकी के नाम से पूजा जाता है। जानकी कुंड में स्वयं सीता माता ने स्नान किया। इसके समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर विराजमान है और संकट मोचन मंदिर की शोभा से पूरा स्थान भक्ति से समृद्ध प्रतीत होता है। जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्फटिक शिला स्थित है। ये माना जाता है कि इस शिला पर सीता माता के पैरों के निशान आज भी मुद्रित हैं। ये भी कहा जाता है यहाँ सीता माता शिला पर खड़ी हुई थीं, तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर भगवान श्री राम और माता सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता भी निहारते थे। यहाँ से चित्रकूट का दृश्य मनमोहक प्रतीत होता है। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा हुआ अनुसुईया अत्रि आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमाएं विराजमान हैं। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ 2 गुफाएं हैं, एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों के जल को एकत्रित कर यहाँ रखा हुआ था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है
जिसके दर्शन से आपके सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं। आप भी जब चित्रकूट आएंगे तो चित्रकूट की भक्तिमय सुंदरता में ऐसे खो जाएंगे कि आपको भगवान श्री राम के मानो साक्षात दर्शन हो गए हों। आप भी चित्रकूट आइए और भक्ति में पूर्णतः खो जाइए। जय श्री राम। आज इन सब संत महात्माओं की कृपा से आप हम सब इस दिव्य स्थान का दर्शन किया है। हम आगे इसी क्रम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तुलसी टीवी, सनातन का आचमन।